तो वी वर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वाला सवाल है, क्या है भाई साहब, हम प्रॉब्लम्स कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। अराउंड अ स्क्वायर पूल देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर। इफ द एरिया ऑफ द फुटपाथ इज 5.4 टाइम्स द एरिया ऑफ द पूल, फाइंड द एरिया ऑफ द पूल। ठीक है, एक स्क्वायर पूल है भाई साहब, ये हो गया भाई साहब एक स्क्वायर पूल। ओके ओके ओके, अराउंड द पूल देयर इज अ पाथ। ओके ओके ओके, तो आपका स्क्वायर पूल हो गया। लेट्स सी ये ए साइड का स्क्वायर पूल है, ये वाला ए है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, ए, है कि नहीं। देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर, विड्थ 2 मीटर मतलब ये फुटपाथ है, 2 मीटर इधर से और 2 मीटर भाई साहब इधर से, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये। दिस इज बेसिकली ओके, तो ये हो गया आपका पूल, ये हो गया आपका पूल, एंड दिस इज द फुटपाथ, दिस इज द फुटपाथ, ठीक है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द पूल। अराउंड द स्क्वायर पूल देयर इज अ फुटपाथ ऑफ विड्थ 2 मीटर इफ द एरिया ऑफ द फुटपाथ। ओके, नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द पूल भाई, एरिया ऑफ द पूल फटाफट भाई साहब। हाँ, तो साइड स्क्वायर क्या है, क्या है साइड, ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। ओके, तो एरिया ऑफ द पूल, ये भाई साहब का हो जाएगा, रे जल्दी से बोला, ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ साइड ऑफ द पूल प्लस द पाथ, अगर इस साइड को देखें तो ये कितना होगा, बोलो, अरे बोला हो, बोला जल्दी से बोला। देखो ये ए है, इधर 2 मीटर और इधर 2 मीटर ना, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस थोरम, समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये भी, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 4, है कि नहीं। ये ए है, इधर 2 मीटर और भाई साहब इधर 2 मीटर, ठीक है, तो ये हो गया कितना, ए प्लस 4, ठीक है। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे एरिया ऑफ द पूल प्लस फुटपाथ, एरिया ऑफ द पूल प्लस फुटपाथ, ये बता भाई साहब, जल्दी से बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी, शौर्य, ए प्लस 4 क्या, हाँ, नहीं एरिया क्या होगा, एरिया एरिया कितना होगा, ऐ, अरे हलवा है भाई साहब। अरे जिस लॉजिक से तुमने ए स्क्वायर बोला, उसी लॉजिक से क्या बोलोगे, ए प्लस 4 का स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है, ए प्लस 4 का स्क्वायर, अंदर वाला एक स्क्वायर है तो बाहर वाला भी तो एक स्क्वायर हुआ ना, क्योंकि तुमने यहाँ पे 2 और 2 ऐड किया है और इधर भी 2 और 2 ऐड किया है, तो ये भी स्क्वायर हो गया, बाहर वाला भी एक स्क्वायर हुआ। सो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब ए प्लस 4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द फुटपाथ, बोला बोला जल्दी से बोलो, एरिया ऑफ द फुटपाथ, अरे आज ही बोलना है भाई साहब। एरिया ऑफ द फुटपाथ कितना हो जाएगा, ये एरिया माइनस ये एरिया है ना, पूल का एरिया, तो अभी अभी आपने क्या निकाला, एरिया ऑफ द पूल प्लस फुटपाथ निकाला है, उस एरिया से आप एरिया ऑफ द पूल को माइनस कर दो तो एरिया ऑफ द फुटपाथ आ जाएगा, मतलब क्या, ए प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द फुटपाथ, ठीक है। अभी ये एरिया ऑफ द फुटपाथ कितना दिया हुआ है, 5/4 टाइम्स दैट ऑफ द पूल, मतलब ये हो गया एरिया ऑफ द फुटपाथ, दिस इज 5/4 टाइम्स दैट ऑफ द पूल, पूल का एरिया कितना है भाई साहब, ए का स्क्वायर, ये हो गया भाई साहब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है। एरिया ऑफ द फुटपाथ कितना हो जाएगा, टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ द पूल, ठीक है, एरिया ऑफ द फुटपाथ, और यहाँ पे तुमको कंडीशन क्या दी हुई है, एरिया ऑफ द फुटपाथ इज 5/4 टाइम्स द एरिया ऑफ द पूल, एरिया ऑफ द पूल कितना निकाल चुके हो, ए स्क्वायर, सो 5/4 टाइम्स ए स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है, एनीवन कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस, चलेगा, ओके, चलिए आई वेज, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस ये बोलो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 ए प्लस 16, भाई साहब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16, है कि नहीं, ठीक है। ओके, फिर क्या हो गया आपका, बोलो माइनस ए स्क्वायर वाला, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो गया, 5a स्क्वायर और इधर कितना है 4, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भाई साहब हो गया आपका कैंसिल। अब इस पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चा पार्टी, 4 से, ठीक है। तो 4 इंटू ए दैट इज 32a प्लस 16 4 जा 64
इज इक्वल टू 5a का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी भाई साहब इसको उधर ले लो, तो यहाँ पे हो गया 5a का स्क्वायर। इसको अगर मैं इधर ले लूं तो ये प्लस 32 है, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 32 है। ये भाई साहब उधर पधारेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस है, उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस 64। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0। ठीक है, लाइफ में भी ज्यादा इधर उधर मत किया करो, प्लस रहोगे तो माइनस हो जाओगे भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? इसको कैसे करेंगे? 64 इंटू 5 है ना, 64 इंटू 5। शस बता इसके आगे क्या करेंगे? बता, तो बहुत मारूंगा भाई साहब, जल्दी बता, जल्दी बता। 64, हाँ किसका फैक्टर? 64 का एक तू दूंगा ना, 64 इंटू 5 करना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, 64 इंटू 5, इसको कर लो भाई साहब। 5 4 20, 6 5 30, 31 32। चलो भाई साहब इसके फैक्टर्स निकालना चालू करो। 2 16 जा, ठीक है, 2 8 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 20 जा, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। मेकिंग सेंस? क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ओके ओके ओके, चलिए आगे बताइए क्या करेंगे, क्या निकालना है इसमें से? जोड़ घटाव करके क्या निकालना है विदित? इसके जोड़ घटाव करके क्या निकालना है? 32। ओके, बताइए कैसे निकालेंगे? बोला हो, बोला जल्दी से, बोला फटाफट। 32 निकालना है, कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहो ना। 5 2 10, 10 2 20, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। नहीं बन रहा है भाई साहब, 16 और 20 में 36 बन रहा है। ठीक है, आगे भाई साहब बोलो ना, बोलो, अरे जल्दी से बोलो। अगर 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 2 2 4, 4 2 8 बन गया भाई साहब। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 है ये, और इसको देखो कितना आ रहा है? 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 माइनस 8 कितना आएगा? 32 आ जाएगा। ऐसे ही करना पड़ेगा भाई साहब, कोई हम ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है ये, इसको आपको ऐसे ही तुक्का मार के देखना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ओके, चलिए माइनस 32 है भाई साहब, तो ये माइनस 32 मतलब कितना हो जाएगा? माइनस 40 प्लस 8। समझम समझम कि नहीं भाई साहब? 32a इज इक्वल टू 40a प्लस 8a, तो ये हो गया आपका कितना? 5a का स्क्वायर माइनस 40a, ठीक है, प्लस 8a माइनस 64 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए भाई साहब इसमें से हम a निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 5a, a माइनस 8, ठीक है, प्लस 8 इंटू a माइनस 8, तो ये हो गया आपका 5a प्लस 8 इंटू a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आइदर यहाँ पे हो गया आपका कितना? 5a प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका यहाँ पे हो गया 5a इज इक्वल टू माइनस 8, देयरफॉर a की वैल्यू हो गई माइनस 8/5। इधर वाला अगर हम देखेंगे a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a की वैल्यू हो गई 8। अब बताओ भाई साहब क्या करेंगे हम? ये जो a के दो वैल्यूज निकाले हमने, इनका क्या आचार डालेंगे? 8 का स्क्वायर, एक तो दूंगा ना। अरे भाई साहब कोई चीज डिस्क्वालीफाई हो जाती है वो आपको देखना है। ए क्या है? साइड। क्या साइड कभी नेगेटिव हो सकता है? कैन साइड बी नेगेटिव एनी टाइम? नहीं हो सकता ना, तो ये वाला साइड आपका नेगेटिव होगा क्या? विल दिस साइड बी नेगेटिव? नो। अगर ये साइड नेगेटिव नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इग्नोरिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब इग्नोरिंग, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइड विच इज इम्पॉसिबल। है ना भाई साहब, ये इम्पॉसिबल है। ये चीजें आपको देखनी है, आपको निकालना क्या है भाई साहब? साइड। आपने आया दो वैल्यूज आई, अगर दोनों पॉजिटिव होती तो दोनों ले सकते थे आप, लेकिन एक नेगेटिव हो गया तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा आपको। साइड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, मैथमेटिकली आपका नेगेटिव आया है, लेकिन आपका लॉजिकली ये नहीं बैठेगा। किसी साइड की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, कोई ऐसा स्केल नहीं बना है जिसमें आप नेगेटिव जाने। ठीक है, तो इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइड विच इज इम्पॉसिबल। ये भाई साहब नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइड है विच इज इम्पॉसिबल। सो देयरफॉर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? 8। क्या ये समझ में आ रहा है? ए की वैल्यू अगर 8 हो गई तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? ए की वैल्यू, इफ द एरिया ऑफ द फुटपाथ फाइंड द एरिया ऑफ द पूल, तो देयरफॉर साइड ऑफ द पूल, यही आपने माना था ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 8। तो देयरफॉर एरिया ऑफ द पूल, एरिया
ऑफ द पूल इज इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज 64। क्या ये समझ में आ रहा है? 64 मीटर का स्क्वायर, 64 मीटर का स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा बॉडी? ओके ओके ओके। तो यहाँ पे आपका एक देखो पूल है, और पूल के आजू बाजू भाई साहब 2 मीटर का आपका रास्ता दिया हुआ है ना, 2 मीटर का यूनिफॉर्म रास्ता है। तो एरिया ऑफ द फुटपाथ इज इक्वल टू 5/4 इंटू एरिया ऑफ द पूल। ठीक है, पूल इज स्क्वायर शेप, व्हाट इज द एरिया? साइड स्क्वायर। सो लेट द लेंथ ऑफ द पूल बी एक्स, आपने यहाँ पे एक्स मान लिया, तो एरिया ऑफ द साइड एक्स का स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ द पूल कितना हो जाएगा? 5/4 एक्स का स्क्वायर, ये दिया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ द पूल प्लस एरिया ऑफ द फुटपाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर, है ना। तो भाई साहब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ द आउटर स्क्वायर। सो इधर हम लिख सकते हैं x प्लस 5/x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, इससे भाई साहब x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वही आ गया, देखो 5x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 64। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ गया 324 इंटू 8। सो आपका आ गया x की वैल्यू 8, या x की वैल्यू आ गई -8/5। x की वैल्यू -8/5 एक अनएक्सेप्टेबल वैल्यू है। दिस इज बेसिकली एन अनएक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, बिकॉज साइड ऑफ द पूल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 8। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब? एरिया हो जाएगा 64। समझ में आता है भाई साहब? ओके, रोम्बस क्या होता है? व्हाट इज अ रोम्बस? हाँ भाई साहब, ओहो, रोम्बस, व्हाट इज अ रोम्बस? रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है भाई साहब? हम यहाँ पे रोम्बस रिलेटेड सवाल करेंगे। तो रोम्बस एक टिल्टेड स्क्वायर बोल सकते हैं, एक स्क्वायर है जिसको टेढ़ा कर दिया गया है। ठीक है, दैट इज बेसिकली अ रोम्बस। एक स्क्वायर में और रोम्बस में फर्क क्या होता है? एक स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, एक रोम्बस में एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन सारे साइड्स जरूर बराबर होंगे अभी भी। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी है भाई साहब रोम्बस का? ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये इक्वल और ये इक्वल, और ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल, जो कि हर पैरेललोग्राम में होता है। लेकिन स्पेशलिटी यहाँ पे ये है कि ये राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. That is something that you have to remember. ठीक है, diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलो भाई साहब करते हैं। वन डायगोनल ऑफ अ rhombus is greater than the other by 4 centimeter if the area of the rhombus is 96 centimeter. Find the side of the rhombus. तो आप पहले भाई साहब यहाँ पे rhombus देख लो। In comparative statement what comes later is taken as x. जो बाद में आता है उसको अपन x लेते हैं। Let the length of the other diagonal of the rhombus be x. ठीक है, ओके, तो ये हो गया भाई साहब लेंथ ऑफ द फर्स्ट डायगोनल कितना हो जाएगा? वन डायगोनल इज ग्रेटर देन द अदर डायगोनल बाय 4 सेंटीमीटर। तो अगर छोटे वाले रोम्बस का लेंथ हो गया x सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा? x प्लस 4। समझ में आ रहा है ये? तो दिस विल बी x प्लस 4। ओके, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ ऑफ वन डायगोनल इंटू लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ठीक है, सो एज पर द गिवन कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 96 इंटू हाफ इंटू एक्स प्लस 4। सिंपल। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? अरे नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ना दा। धत, तुम क्या कर रहे धत? ओके, सो आपका एक रोम्बस है भाई साहब, दिस इज बेसिकली व्हाट अ रोम्बस। ये एक रोम्बस है। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी डी। वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ग्रेटर देन द अदर। ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली एक डायगोनल से बड़ा है। ठीक है, तो लेट हमने मान लिया भाई साहब, लेट शॉर्टर डायगोनल, लेट से यहाँ पे बी डी है, पी इक्वल टू एक्स। तो देयरफॉर लॉन्गर डायगोनल कितना हो जाएगा? लॉन्गर डायगोनल यहाँ पे बताया हुआ है, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ग्रेटर देन द अदर बाय 4 सेंटीमीटर। द लॉन्गर डायगोनल दैट इज AC इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक है, x प्लस 4।
इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 96 सेंटीमीटर, नाउ एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अ रोम्बस, दिस विल बी इक्वल टू हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। याद कीजिए, आपने ये पढ़ा हुआ था भाई साहब, ठीक है, पैदा हुए आप और हॉस्पिटल से घर भी नहीं पहुंचे तब ये आपको पढ़ाया गया था, याद है कि नहीं, नहीं याद है, 7th 8th में पढ़ा था आपने। एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स मतलब यहाँ पे देखो हाफ हुआ, ये एक डायगोनल का लेंथ कितना है x, दूसरे डायगोनल का लेंथ कितना है x प्लस 4, ठीक है। एरिया ऑफ द रोम्बस कितना दिया हुआ है भाई साहब 96, तो 96 के बराबर कर दो। अभी आप क्या करोगे भाई साहब, आपको डिनोमिनेटर बिल्कुल पसंद नहीं है, यही रखना पड़ेगा, है ना। डिनोमिनेटर को भाई साहब कैसे भी करके कचूमड़ बनाना पड़ेगा उसका। तो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए क्या करेंगे, विदित क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटाने के लिए इंटू 2 कर देंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, x इंटू एक्स प्लस 4, ओके। इधर क्या हो जाएगा 96 इंटू 2, 6 2 12, 9 2 18, 192, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी। तो ये हो गया आपका कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इस 192 को इधर लेकर जा रहे हैं, तो ये हो गया 192, दैट विल बी इक्वल टू 0। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन, ओके। अभी 192 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 192, तो ये हो गया आपका कितना, 2 9 18, 2 6 12, 2 48 96, 2 2 4, 2 4 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आर बी क्लियर। इसमें से आपको क्या चाहिए भाई साहब 4, बताइए क्या कॉम्बिनेशन होगा, फटाफट बताना है, इजी है, इजी एकदम से। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और ये वाला कर लो भाई साहब, 2 2 4, 4 3 12, 16 से 4 12 माइनस करोगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिड टर्म कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 16, और इधर क्या करोगे, माइनस को बाहर निकालोगे, 12 और 192 में ऑब्वियसली भाई साहब आपका क्या बाहर आ जाएगा 12, है ना, तो 12 बाहर आ गया, बाकी के अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे क्योंकि आपने माइनस बाहर निकाला है। तो ये हो गया आपका x प्लस 16, तो दैट गिव्स यू x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आइदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आइदर x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 16 और x इज इक्वल टू 12, इन दोनों में से कुछ हो सकता है भाई साहब, है कि नहीं। x इज इक्वल टू माइनस 16 और x इज इक्वल टू 12, इन दोनों में से कोई हो सकता है। अभी यहाँ पे x मतलब क्या है भाई साहब, आपका x इज बेसिकली लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल, ठीक है, ये x है भाई साहब, है ना, और इसको अपन ने क्या माना था x प्लस 4। तो अभी भाई साहब अगर ये, इसको तो अपन नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज लेंथ ऑफ अ साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो अपना भाई साहब का स्टेटमेंट रहेगा रे, अरे भाई साहब वही पुराना, ठीक है। तो क्या होगा, इग्नोरिंग इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ साइड, तो यहाँ पे साइड का एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई साहब 12। क्या ये समझ में आ रहा है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 12, ठीक है। x की वैल्यू अगर 12 हो गई तो आपका फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस, तो अभी रोम्बस का साइड फाइंड करना है। यहाँ पे आपने डायगोनल्स के साइड फाइंड किए हैं, रोम्बस का साइड फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई साहब, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी x अगर है तो x की वैल्यू, तो देयरफॉर ये हो गई 12, तो ये वाला कितना हो जाएगा 16, 12 प्लस 4 16, इस 12 का आधा ले लो भाई साहब, कितना हो जाएगा, ठीक है 6, और इस 16 का आधा ले लो, कितना हो जाएगा 8। अभी लेट्स से ये ABO ट्रायंगल है, ठीक है, ABO ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABO, ध्यान से देखो भाई साहब, अरे ध्यान से देखो ना भाई साहब, इन ट्रायंगल ABO एंगल ABO की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। रीजन क्या दोगे, डायगोनल्स ऑफ, अच्छा सब कुछ एक साथ ही लिख दो यहाँ पे, एक तो हो गया ABO की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, फिर आपका भाई साहब OB का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे बोलो ना बोलो, OB की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये आपका कितना, दिस विल बी बेसिकली 12, 12 बाई 2 दैट इज 6, और AO की वैल्यू
ओ ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 16/2 दैट इज 8, 16/2 दैट इज 8, ठीक है। ओके, तो आप बताओ भाई साहब यहाँ पे, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर दैट इज कितना हो गया भाई साहब आपका 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया भाई साहब आपका 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 64 प्लस 36 दैट इज हाउ मच 100। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 100 दैट इज हाउ मच 10। ए बी की वैल्यू हो गई भाई साहब 10, यही आपका साइड हो जाएगा भाई साहब, सारे साइड इतने के बराबर होंगे, देयरफॉर साइड ऑफ द rhombus, side of the rhombus is 10 सेंटीमीटर। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पे हो गया आपका 192, तो दिस विल बी हाउ मच x माइनस 12, तो यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 12, तो हेंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस, तो आपका भाई साहब हाफ इंटू भी, तो ये हो गया आपका कितना 8, तो ए बी ओ बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो पाइथागोरस थ्योरम से आ गया भाई साहब 100, तो एल लेंथ ऑफ द ए बी इज 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर साइड ऑफ द रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर थ्रू दिस? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। Is it possible to design a rectangular park of 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth. रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है कितना 80 मीटर्स और एरिया कितना दिया हुआ है 400। चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक। डन डन। देखो एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है बेसिकली, ठीक है। अभी इस रेक्टेंगुलर पार्क में लेट्स से ये हो गया आपका लेंथ और ये हो गया आपका ब्रेथ, ठीक है। सो दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ। आपका भाई साहब सारे एंगल्स कितने हो जाएंगे 90 डिग्री के, है कि नहीं। तो ये हो गया ए पी और ये हो गया सी एंड डी, ठीक है। रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर्स, तो ये लेंथ, पेरीमीटर क्या होता है बोलो? पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 80। आर वी क्लियर? ठीक है भाई, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 80, ये 2 और 2 कट गया, 80/2 दैट इज 40, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ब्रेथ की वैल्यू है या लेंथ की वैल्यू है, तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस ब्रेथ, है ना, 40 माइनस ब्रेथ, ठीक है। क्लियर है? ओके। अभी आपको दिया हुआ यहाँ पे एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया कितना होता है, ए निक्षुप एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, जल्दी बता फटाफट। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ऐसा सर ले और वहां पे धड़ से मार डेस्क में। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, देखो 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 भाई साहब, बचपन में पढ़े हैं ये सब। जानवी हंस रही है, हाँ जानवी कितना है रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ना भाई साहब। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ये बचपन में पढ़ चुके हो भाई साहब, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ओके, तो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये कितना है 400, ठीक है। लेंथ की जगह पे हमने क्या लिखा 40 माइनस ब्रेथ, ठीक है, इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना 400। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, आप एक्स उक्स मान के भी कर सकते हैं, आपने मान लिया लेट ब्रेथ बी इज इक्वल टू एक्स, तो ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 40 इंटू बी, तो ये हो गया 40 बी, माइनस बी इंटू बी, तो ये हो गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400।
ठीक है, तो -b² प्लस 40b -400 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? इसको अगर हमने इधर कर लिया तो अपना इंटू -1 कर दो इसको, तो b² -40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अभी 400 इंटू 1 कर दो तो कितना आ जाएगा? 400 है ना, ये आ गया आपका 400। 400 इंटू 1 किया हमने तो कितना आ गया? 400। अभी इस 400 से आपको क्या निकालना है? 40 निकालना है। ठीक है, कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो गया 220 जा 40 और ये 0, 210 जा और ये 0, 25 जा और ये 0, 225 जा, ठीक है, 55 जा 51 जा, ठीक है, ये हो गया 40। अभी 40 कैसे आएगा बोलो? 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये 20 और 20 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो b² -20b -20b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, -40 भी आ जाएगा ना, तो b इंटू बी -20, ठीक है, -20 इंटू बी -20 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको लिख सकते हैं b -20 इंटू बी -20 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या ही निकालोगे? देयरफॉर b इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 20 आएगा पैसा, तो इसका मतलब b का वैल्यू कितना आ गया? 20, एक ही वैल्यू आई है। आप पढ़ चुके हो कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा हो सकता है कि कोई भी जीरो ना आवे, एक जीरो आवे, या मैक्सिमम कितना जीरो आएगा? दो, दो से ज्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है? एक जीरो आया, एक जीरो आया मतलब एक ऐसी वैल्यू आया जो रूट आया। ठीक है, देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू हैव नो रूट्स एट ऑल। कब होगा ये? जब b² -4ac क्या हो आपका भाई साहब? नेगेटिव हो जाए। पढ़ चुके हैं ना भाई साहब, डिटर्मिनेंट जब आपका नेगेटिव हो जाए तो कोई रियल रूट नहीं होगा उसका। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर b² -4ac आपका 0 होगा तो इक्वल रूट्स होंगे, रूट्स विल बी इक्वल। यहां पे वही हुआ है, देखो, b² -4ac आपका 0, मतलब आप देख लो यहाँ पे, ये b² है ना भाई, देखो b² क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर है ना, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600। और 4 ए क्या है यहाँ पे? 1, और सी क्या है आपका? 400। तो b² -4ac ये हो गया, तो 1600 -1600, देखो भाई साहब ये आ गया आपका 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब भी 0 होती है वी गेट इक्वल रूट्स, और इसीलिए आपको देखो इक्वल रूट्स मिले, b इज इक्वल टू 20 और b इज इक्वल टू 20, इसीलिए आपका एक ही रूट होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? और b² -4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 हुआ तो ऑब्वियसली यू विल गेट मोर देन वन रूट। ओके, नाउ वी हैव b इज इक्वल टू 20। ठीक है, b इज इक्वल टू 20, तो आपका ब्रेथ कितना हो गया? देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 20, देयरफॉर लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस 20, सो ये भी भाई साहब आपका हो गया 20। तो आप यहाँ पे ये बोलेंगे कि वी कैन डिजाइन बट नॉट अ रेक्टेंगल, वी कैन ओनली डिजाइन अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर डिजाइन कर सकते हैं, नॉट अ रेक्टेंगल।
तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इज इट पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर पाथ। तो यहाँ पे रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता लेकिन स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। रेक्टेंगल नहीं है लेकिन स्क्वायर है, ठीक है। इट इज नॉट अ रेक्टेंगल बट इट इज अ स्क्वायर। क्यों स्क्वायर है? क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आपका इक्वल आ रहा है, दैट इज 20 इंच, ठीक है। व्हाट वी नीड टू फाइंड, तो यहाँ पे x हो गया, y हो गया। तो लेट्स से अगर आपने वैसा वही है, देखो मैंने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ लिया था, यहाँ पे b, तो द लेंथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू 400 x इंटू 40 माइनस एक्स। तो ये हो गया भाई साहब एक्स स्क्वायर, तो आपका जी, तो देखो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हेंस द सिचुएशन, सो द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, तो सिचुएशन पॉसिबल है लेकिन आपका रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80, ये तो किया भाई साहब अभी अपने, फिर से क्यों आ गया भाई साहब ये, अच्छा ये चल रहा है, चलिए। ओके, तो हमने भाई साहब यहाँ पे क्या x-20, ठीक है। So the length of the rectangular park is equal to 20 and the breadth of the rectangular park is also 20. The park is a square having 20 meter side. तो rectangle नहीं होगा, it will be a square, ठीक है, but it is possible to design, ठीक है। However, it will not be a rectangle. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। A rectangular playground is 420 square meter, ठीक है। तो rectangular playground है भाई साहब, this is basically a rectangular playground. ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड, तो ये हो गया आपका कितना, 420 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 420 स्क्वायर मीटर, इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 5 मीटर्स, द एरिया स्टिल रिमेन्स द सेम, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेग्राउंड। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। तो यहाँ पे देखो 420 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, एरिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना है, 420। अब चाहे तो लेंथ को मानना है तो लेंथ मान लो, ब्रेथ को मानना है तो ब्रेथ मान लो, तो लेंथ कितना हो जाएगा, 420 बाई ब्रेथ, है कि नहीं। एक इधर ले लिया हमने, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 7, तो लेंथ को हमने कितने से इंक्रीज कर दिया भाई साहब, 7, मतलब ये क्या हो जाएगा, 420 बाई बी प्लस 7, है कि नहीं। लेंथ की वैल्यू कितनी है, 420 बाई बी प्लस 7 एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 5 मीटर्स, तो ब्रेथ को हमने डिक्रीज कर दिया कितने से, 5 मीटर से, तो ब्रेथ माइनस 7, ये हो गया न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा बाटी, न्यू लेंथ की वैल्यू हो गई L प्लस 7, दैट इज 420 बाई बी प्लस 7, और न्यू ब्रेथ कितना हो गया, न्यू ब्रेथ, न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू बी माइनस 7। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, अभी एरिया कितना है, सेम, द एरिया रिमेन्स द सेम, मतलब न्यू लेंथ into new breadth, new length into new breadth, the area remains how much, 420। तो न्यू लेंथ कितना हो गया भाई साहब आपका, क्या बोल रहे हो, अच्छा 5 से ब्रेथ को 5 से डिक्रीज किया है ना, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 5, ओके यस, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 5, ठीक है। द लेंथ इज इंक्रीज बाय 7 एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 5, तो ये हो गया आपका 420 बाई बी प्लस 7, और न्यू ब्रेथ कितना हो गया, b माइनस 5, तो ये हो गया आपका न्यू एरिया, है ना। दिस इज इक्वल टू द सेम ओल्ड एरिया दैट इज 420, ठीक है। अब कर लो भाई साहब इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 420 बाई बी इंटू बी माइनस 5, और यहाँ पे प्लस 7 इंटू बी माइनस 5 इज इक्वल टू 420। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी 420 बाई बी इंटू 420 कितना हो जाएगा, ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आ गया 420 माइनस 420 इंटू 5, 0 5 0,
2 5 जा 10, 4 5 जा 20, 21, 2100 बाई बी। क्या ये समझ में आ रहा है? 420 इंटू 5। ओके, अभी ये क्या हो गया आपका, बोलो। 7b माइनस 35 इज इक्वल टू 420। क्या ये समझ में आ रहा है? ये 420 और ये 420 भाई साहब आपका कैंसिल हो गया, तो अभी आपका कितना आ गया, -2100 बाई बी प्लस 7b माइनस 35 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं रखना है, तो अगर हमको डिनोमिनेटर को इसको उड़ाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई साहब, b से। ठीक है, सो वी विल हैव दिस मल्टीप्लाइड बाई b। सो व्हाट डू यू गेट, b और b कैंसिल हो गया, -2100b प्लस 7b इंटू बी, दैट इज 7b का स्क्वायर माइनस 35b इज इक्वल टू 0। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7b का स्क्वायर माइनस 35b माइनस 2100 इज इक्वल टू 0। इसको अपन डिवाइड कर दे रहे हैं किससे, 7 से। ठीक है, 7 से अगर डिवाइड कर दिया तो ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 5b माइनस 7 3 जा 21, 300 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 7 से डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव टू फैक्टराइज दिस। तो 300 का भाई साहब फैक्टर्स निकालो। सो 300, 2 150 जा 275, 325, 5 5 जा 5 1 जा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट डू यू गेट, अभी आपको चाहिए कि यहाँ पे 5 5 5 जा 25, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। देखो इससे हो जाएगा 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 3 5 जा 15। 20 और 15 का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे और 20 से अगर 5 माइनस करेंगे, अभी आपको चाहिए -5, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -20 प्लस 15, दैट विल बी -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 5b माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे b हो गया b माइनस 20 प्लस 5 इंटू बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। b माइनस 20 इंटू बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर b minus 20 is equal to 0 और b plus 5 is equal to 0। दैट इज आइदर आपका b का वैल्यू कितना हो गया 20 और b का वैल्यू कितना हो गया -5। अभी भाई साहब b क्या है, ब्रेथ। ब्रेथ आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, सो इसको अपन कैंसिल कर देंगे भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ breath, ignoring negative value of breath which is impossible। आपका भाई साहब लेंथ ब्रेथ कितना हो जाएगा, देयरफॉर ब्रेथ की वैल्यू कितनी हो गई 20। ब्रेथ की वैल्यू हो गई भाई साहब 20। ठीक है, अगर ब्रेथ की वैल्यू 20 हो गई भाई साहब, ठीक है, ब्रेथ की वैल्यू हो गई 20, तो हम लेंथ के बारे में क्या बोल सकते हैं, तो लेंथ इज इक्वल टू 420 अपॉन ब्रेथ। ब्रेथ की वैल्यू कितनी आई है 20, कैंसिलम 2 हो गया 21। सो देयरफॉर लेंथ हो गया आपका 21 मीटर्स और ब्रेथ हो गया आपका कितना 20 मीटर्स। मेकिंग सेंस बच्चा बाडी, लेंथ की वैल्यू हो गई 21 मीटर्स और ब्रेथ की वैल्यू हो गई 20 मीटर्स। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेग्राउंड। तो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लेग्राउंड आर 21 एंड 20। ओके ओके ओके, ठीक है, सो यहाँ पे आपका प्ले ग्राउंड है 420, एक्स मीटर हो गया, एक्स इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ की वैल्यू ये हो गई भाई साहब। ठीक है, तो एक्स प्लस 7, तो यहाँ पे आपका आ गया भाई साहब एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया भाई साहब, गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 21 आ गया एक्स। ठीक है, तो दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा भाई साहब 20, वही है देखो, लेंथ इज 21 मीटर एंड ब्रेथ इज 20। मैंने यहाँ पे ब्रेथ की वैल्यू ली थी और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू निकाली है पहले, तो एनी विच वेज यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर 21 एंड 20। ठीक है, ओके, चलो भाई साहब फटा। 16 angle of a regular polygon having n sides is more than the polygon having n square sides by 50 degree। ये पॉलीगॉन तुम लोगों ने नहीं किया है, इसको छोड़ दो, दिस इज नॉट
ये नहीं है भाई साहब तुम्हारा हेक्सागन। हेक्सागन नहीं है भाई साहब। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला सवाल करते हैं। A train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed is increased by 5 kilometers per hour. अरे यार, since a train travels 360 kilometers at a uniform speed. If the speed is increased by 5 kilometer per hour, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? Let speed of the train, let speed of the train be x kilometer per hour. ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर द जर्नी, टाइम टेकन फॉर द जर्नी ऑफ 360 किलोमीटर्स, ये कितना हो जाएगा? टाइम टेकन क्या होता है? इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया भाई साहब आपका 360, और स्पीड कितना है भाई साहब आपका x। ये हो गया टाइम t1, लेट्स से ये टाइम t1 हो गया। ठीक है, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, तो देयरफॉर न्यू स्पीड कितना हो गया? न्यू स्पीड, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आपका न्यू टाइम कितना हो जाएगा? न्यू टाइम लेट्स से यहाँ पे आपका t2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? डिस्टेंस तो आपका सेम है 360, स्पीड नया हो गया है, दैट इज x प्लस 5। तो ऑब्वियसली ज्यादा टाइम किस में लग रहा है? इसमें ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब आपका स्पीड लेस हो। कम टाइम कब लगेगा? जब स्पीड आपका ज्यादा हो। ठीक है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, मतलब ये जो t1 है माइनस t2 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1, है कि नहीं? 1 आवर लेस बोल रहा है ना, नए स्पीड से 1 घंटा कम लग रहा है, नए स्पीड से 1 घंटा कम लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जो पहला टाइम था वो सेकेंड वाले टाइम से 1 घंटा ज्यादा है कि नहीं? तो t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस मीन्स 360 बाई x माइनस 360 बाई x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, अभी इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 360 को कॉमन निकाल लो इधर, तो यहाँ पे क्या बचता है आपका? चलिए ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पे 360 इंटू एक्स प्लस 5, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका 1। ओके, सो आपका इधर कितना आ रहा है भाई साहब? दिस विल बी हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी 360x प्लस 360 into 5, so that's 360 into 5, 0 5 जा 0, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15, 16 17 18, तो ये हो गया आपका 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5, दैट गिव्स यू हाउ मच? एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, 360x माइनस 360x, ये हो गया आपका 1800। अब इस 1800 को इधर ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी 1800 में से हमें क्या निकालना है भाई साहब? 5। ठीक है, तो 1800 है यहाँ पे, 2 9 जा और ये 0 0, 2 4 जा 8, 5 जा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10।
ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे क्या चाहिए भाई साहब, 5। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। ये नहीं होगा भाई साहब, है ना। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 कितना हो गया ये 40, और ये 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। 45 और 40 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको स्प्लिट करना है, तो ये हो गया आपका 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इंटू एक्स प्लस 45 माइनस 40 इंटू एक्स, इसको भी करोगे आप देखोगे तो कितना होगा भाई साहब, आपने 45 इंटू 40 किया हुआ है किसके लिए, टू गेट 1800। तो अगर आपका 40 है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 45 से, तो ये हो जाएगा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि अंदर कितना है 1800 है। ठीक है, सो ये हो गया x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो आइदर हम बोल सकते हैं यहाँ पे x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो आइदर आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 45 और x इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये x माइनस 45 नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा निक्षुक, बिकॉज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 40। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 40, तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अभी चाहे तो इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है 40, तो आपका देखो 360 बाई 40 कितना हो जाएगा, अगर हम इसको रफ में वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, 360 बाई 40 दैट विल बी हाउ मच, 9 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाई 5 दैट मींस 45, तो 45 बाई 360 बाई साहब इसको करना है, 9 5 जा 45, 9 4 जा, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया 8, तो ये आ गया 8। तो नाउ यू आर टेकिंग 1 आवर लेस। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है, सो इट इज फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे भाई साहब आपकी ट्रेन है जो x किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 360 किलोमीटर है, तो x प्लस 5। ठीक है, ओल्ड न्यू स्पीड भाई साहब क्या हो गया, तो 360 बाई एक्स न्यू ओल्ड टाइम, और न्यू टाइम कितना हो गया 360 बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, ओके, सो इसका मतलब ओल्ड टाइम इज 10 माइनस 1, तो ओल्ड टाइम माइनस न्यू टाइम, तो ओल्ड टाइम मतलब 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5। यहाँ पे 360 को कॉमन ले लिया है, आप वैसा भी कर सकते हैं, बट यू आर गोइंग टू इवेंचुअली गेट द सेम आंसर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपने वैसा 1800 को डिवाइड किया, तो 1800 को अगर एलसीएम निकाला तो 40 और 45 का कॉम्बिनेशन बनता है, 45 माइनस 40 हो गया आपका 5, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, so that will be x plus 45, x is equal to minus 45 or x is equal to 40। The speed cannot be negative and hence x is equal to 45। The speed of the train is 40 kilometers per hour। क्या ये समझम 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 भाई साहब, ओके ओके ओके।